हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियो में, सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात बोलूं तो क्या बोल रहा है, आर लिखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन 3 ये है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द lines x is equal to a and x is equal to 0 and x is equal to 2 is। क्वेश्चन क्या साफ साफ बोला है कि एरिया निकालना है। पहली चीज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाई ये सर्कल लाइंस x is equal to 0 और x is equal to 2 से उसकी एरिया क्या होगी। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें तो कोई आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको सर्कल बनाना है। चलिए ये ठीक है, ठीक, ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दूं। चलिए पहली चीज ये सर्कल का इक्वेशन देखिए, इसका सेंटर क्या है, क्योंकि देखिए ग्राफ बनाना है। मैं डायरेक्टली ऐसा क्यों खींचने लगा, ये इक्वेशन देख के आपको पता चलता है इसका सेंटर 0,0 है। इसका सेंटर क्या है फ्रेंड्स, सेंटर जो है इस सर्कल का 0,0 एंड रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, सो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लाइन खींचने लगा, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ओरिजिन 0,0। नाउ अगर इसकी रेडियस 2 है तो ऑब्वियस ही बात है, ये अगर पॉइंट में ड्रॉ करने की कोशिश करूं a, तो ये क्या हो जाएगा 2,0। अगर इसको मैं बोलता हूं a डैश तो ये हो जाएगा -2,0 और ये मेरा क्या होगा 0,2। अगर इसको मैं नाम दे दूं c या b दे दूं ना, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं b। ठीक, चलिए इसको मैं c दे देता हूं। जब ऐसी बात है तो इसको मैंने नाम दे दिया C and this point let it be D and its coordinates will be 0,-2। Now the question is actually in question they are saying crystal clear way that you have to find out the area in the first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ओरिजिन देखिए यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोल रहा है कि ये सर्कल, ठीक है ना, एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, देखिए y एक्सिस। तो मैं इसको डार्क करूं, ये y एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही पोर्शन। लाइन x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 देखिए यही होगा, तो इसको मैं डॉटेड कर दिया ऐसे। ये मेरी लाइन है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मेरा x इज इक्वल टू 0, सर्कल ये है, इसको भी मैं डॉटेड कर दूं, ठीक है ना ये। और ऑब्वियस ही बात है x एक्सिस तो आएगा ही आएगा ना, x एक्सिस आएगा कि नहीं प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे चलिए, अच्छा दूसरी चीज x एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, क्या बोला है लैंग्वेज जरा समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, ठीक, अगर पहला क्वाड्रेंट हटा देता ना और बोलता कि लाइन x इज इक्वल टू 0, लाइन x इज इक्वल टू 2 और सर्कल से, तो फिर सिनेरियो कुछ और होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, मतलब ये एक्स एक्सिस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरा ये जो पूरा रेड में खींच दूं, रेड खींचना सही नहीं होगा, चलिए मैं इसी से खींच देता हूं। ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। रीजन का नाम क्या है, अगर इसको मैं ओ बोलूं ओरिजिन को, तो OAB, यही आपसे पूछ रहा है। सब कुछ सेट हो गया। अब यहाँ पे जब एरिया निकालना है तो आपको पता है मैं करूंगा क्या, सीधी सी बात है, ये मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। वर्टिकल लेने से थोड़ा सा आसानी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वर्टिकल ले रहा हूं तो केवल वर्टिकल ही लेंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको बोला भी था पिछले एग्जाम्पल में, मैंने हिंट भी दिया था हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं PQ ले लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिप की एरिया क्या होगी, तो स्ट्रिप का जो एरिया होना है, ये जो मेरी स्ट्रिप है PQ, इसकी एरिया हो जाएगी YDX ना, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लेते तो XDY होता,
मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज ऊपर पहले क्वेश्चन में ऐसे पूरा लिखता था, मैं यहाँ पे बस सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एमसीक्यू है बट प्रॉपर वे में। तो मेरा, अच्छा चलिए मैं प्रॉपर ही लिख देता हूं। सो जो मेरी रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी रिक्वायर्ड एरिया इज, क्या है, एरिया इज आपका OABO, इज OABO, यही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन भी स्ट्रिप ले लिया हूं, पहले वहां पे आते हैं। पहले इसका क्या था y dx, अब लिमिट क्या करेंगे, प्लीज देखिए, अगर मुझे पूरा रीजन कवर करना है, यही मेरा पूरा रीजन है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को उठा के OB पे रखूंगा, और OB पे फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना, और इसको स्लाइड करते करते मैं इस A पे लाऊंगा। A का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो x इक्वल टू 0 से 2, ये हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट इसके पहले x इक्वल टू 0 to 2, y की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे, याद रखिए। तो y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस, लेकिन आप माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो आपको प्लस साइन लेना। ये कैलकुलेशन थोड़ी सा केयरफुली रखें। इन जनरल अगर स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते, लेकिन हम पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि y हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो दिस विल बी, समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, सो दिस विल बी, कलर येलो ही रखेंगे। सो स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बस अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी, मैंने अभी जस्ट ऊपर इन द सेंस की क्वेश्चन में मैंने आपको, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जब कर रहा था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 का स्क्वायर है 4, तो बस फार्मूला लिखिए, क्या था, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फटाफट लिखिए x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मैं फार्मूला मुझे याद है बट फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे a क्या है 2 है, तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2। अब यहीं पे लिमिट आपको रख देना इस पूरे पे 0 to 2, देख लीजिए a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a होना चाहिए फार्मूले में, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे जब आप लिमिट रखेंगे अपर लिमिट 2, तो जब 2 रखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां से ये पोर्शन अंदर, ये तो ठीक है 1 होगा बाहर, 2 बाई 2 1, लेकिन यहां पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, प्लस ये मेरा देखिए 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, चलिए मैं ये लिख दिया 2 बाई 2, ये 2 है 2 बाई 2, ये माइनस लोअर लिमिट रखिए जरा 0, जैसे 0 रखेंगे ये भी 0 इसकी वजह से, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो मैं डायरेक्ट कर दिया। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है 2 फिर इनटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फ्रेंड्स पाई बाई 2 होती है। अब 2 से कैंसिल हो गया, मेरा कितना आया पाई स्क्वायर यूनिट आप लिख दीजिए। अब ऑप्शन पे चलते हैं, क्या पाई दिया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है इट इज गिवन हियर पाई, क्लियर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सर्कल का ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 जरूर ट्राई करिए, 4 ट्राई करिए। आई डोंट नो आपने ट्राई किया कि नहीं, बट अगर ट्राई किया तो आंसर तो मैच करना चाहिए था, नहीं मैच किया होगा, मैं एफोर्ट को एप्रिसिएट करता हूं, आंसर को नहीं। आपने राइट डायरेक्शन में एफोर्ट लगाया होगा, इस तरह से ग्राफ्स खींचे होंगे, दैट इज ओके। आंसर मैच करना, मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, आप देखते हैं, डजंट मैटर, आप डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। तो अगर क्वेश्चन 3 का सलूशन नहीं हो पाया था, होपफुली मेरा एफोर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ मेरा ये रिक्वेस्ट है
जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट भी है और इवन इफ यू डिफर विद माई सोल्यूशन देन ऑल्सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। इन वर्ड्स के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा और अल्टीमेटली फिर वही मैं बोलूंगा कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें, ठीक है, बस आप एप्रिसिएट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्वेश्चन 4 इसी वीडियो में कर देता, लेकिन मैं आपको एक बार फिर मौका दूंगा उन फ्रेंड्स को स्पेशली जिनका क्वेश्चन 3 नहीं हो पाया था और 4 भी नहीं हो पाया था। 4 ट्राई करिएगा। कैसे करना है, यहाँ पे पैराबोला है, पैराबोला यहाँ पे आपको आना चाहिए, क्लास 11th में किए हैं। पैराबोला यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्टेक्स जो इसका 0,0 है, फोकस आप निकाल लेंगे। हालांकि यहाँ पे फोकस की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली बस पैराबोला y² = 4x का ग्राफ खींचेंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। इसको ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।